हमारे चैनल में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। हम लोग आज लाइट चैप्टर को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा ये क्वेश्चन है चैप्टर लाइट से ही परावर्तन और अपवर्तन का। पहला है कि पार्श्व परिवर्तन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे सिंपल सा भाषा में समझा दें। जैसे कि देख लो, मेरा लेफ्ट हैंड कहाँ है, ये वाला बायां हाथ। ठीक है, लेकिन दर्पण में भी क्या हो रहा है, ये बायां हाथ बाईं तरफ ही दिख रहा है ना, और दाहिना हाथ दाएं तरफ दिख रहा है। तो ये चीज, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं पार्श्व परिवर्तन। ठीक है, यानी कि देख लो, ये बायां हाथ हुआ, उधर से देख रहा है, दर्पण में क्या है, फ्रंट से उल्टा साइड देख रहा है ना, उसका दाहिना हाथ मेरा क्या हो जाता है, बायां हाथ हो जाता है। मेरा बायां हाथ उसका क्या हो जाता है, दाहिना हाथ हो जाता है। ठीक है, तुम उधर से बैठे हुए, तुम्हारा दाहिना हाथ कौन सा है, दाहिना हाथ उधर वाला है ना, लेकिन ऐसा इसमें नहीं होता, इसका जस्ट उल्टा हो जाता है मिरर में। ठीक है, पार्श्व परिवर्तन का मतलब क्या हो गया कि जब कोई व्यक्ति दर्पण में देखता है तो उसके साथ क्या हो जाता है, कहीं ना कहीं लेफ्ट हैंड राइट हैंड हो जाता है, राइट हैंड लेफ्ट हैंड हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि हमको दिख रहा है ये मेरा क्या है, लेफ्ट हैंड है, लेकिन उधर से जब बैठोगे मेरे सामने से तो तुम्हारा राइट हैंड है उधर वाला, मेरा लेफ्ट हैंड क्या हो गया, राइट हैंड हो गया दर्पण में, और दर्पण में मेरा दायां हाथ बायां हाथ हो जाता है। तो यही चीज को क्या बोलते हैं हम लोग, पार्श्व परिवर्तन। इसको परीक्षा में आराम से लिख दो अपने मन से, कोई दिक्कत नहीं है, अपनी भाषा में। आगे की बात करें यदि, तो ये समझ में आ गया। जैसे कि हमने यहाँ पिक्चर में भी दिखाया है कि कैपिटल आर का दर्पण में मिरर इमेज कैसा होता है। ठीक है, नवोदय क्लास में पढ़े होगे तुम लोग, रीजनिंग बनाते समय मिरर इमेज कैसा होता है। नहीं समझ में आता है तो एम्बुलेंस का गाड़ी देखा होगा, उसमें जो लिखा रहता है ना, वो वही पार्श्व परिवर्तन ही है। ठीक है, तो वो समझ में आ गया होगा किस तरह से लिखा हुआ है। तो समझ में आया यहाँ तक। आगे चलते हैं, गोलीय दर्पण से आप क्या समझते हैं। गोलीय का मतलब क्या होता है कि ये देखो, जहां मेरा पिक्चर दिख रहा है वो चारों बल गोला है, एक तरह से वृत्त के तरह। ठीक है, तो गोलीय दर्पण क्या हो गया, पहले दर्पण क्या होता है ये चीज हम पहले भी बता चुके हैं कि एक परावर्तक सतह होता है। क्या होता है, परावर्तक सतह होता है। जैसे कि अब देख लो, हम पुस्तक है, पुस्तक में पढ़ रहे हैं, मान लो पढ़ते हैं, तो इसमें क्या होता है, हमको पुस्तक का सारा लाइन दिख रहा होता है। तो यानी क्या हुआ, प्रकाश इस पर टकराया, टकराने के बाद मेरे आंख पर गया, तो ये भी क्या एक तरह का परावर्तक सतह है। तो दर्पण क्या होता है, परावर्तक सतह होता है। परावर्तक का मतलब यह हो गया जिस पर कुछ टकराने के बाद वापस लौट जाए। ठीक है, लेकिन ये गोलीय दर्पण क्या होता है, तो दर्पण हो गया एकदम सिंपल, कोई भी शीशा हो, चाहे गोल हो या सीधा हो, उससे कोई मतलब। लेकिन गोलीय दर्पण क्या होगा, गोल होगा। गोल का मतलब क्या होता है, मुड़ा हुआ, है ना। तो मुड़ा हुआ दो कंडीशन में दर्पण हो सकता है, या तो बाहर से हम लोग आईना देख सकते हैं, मुंह चेहरा देख सकते हैं, या फिर अंदर वाले भाग में देख सकते हैं, यही चीज हो सकता है। ठीक है, तो गोलीय दर्पण क्या होता है, उसका पृष्ठ जो होता है, चेहरा देखने वाला या परावर्तन करने वाला, ठीक है, वो जो पृष्ठ होता है ना, वह क्या होता है, वक्रित होता है। वक्रित का मतलब क्या होता है, मुड़ा हुआ, है ना, गोल होता है। ठीक है, और कुछ नहीं कहना है। उसमें दर्पण का जो चेहरा देखने वाला साइड या फिर परावर्तन वाला साइड क्या होगा, या तो अंदर होगा या तो बाहर होगा। यदि समझ में नहीं आता है तो गेंद का देख लो, गेंद में क्या है, गेंद को यदि दो भाग में फाड़ दो उसको, गेंद को अंदर से खाली होता है, अंदर से यदि चेहरा देखेंगे तो वो भी दर्पण ही कहलाएगा, लेकिन गोलीय है। बाहर से यदि देखना, तो हम लोग कहाँ थे, गोलीय दर्पण से आप क्या समझते हैं। समझ में तो आ गया कि ऐसा परावर्तक सतह जिसका जो परावर्तक पृष्ठ होता है, परावर्तक पृष्ठ का मतलब क्या है, जो चमकने वाला होता है, जो प्रकाश को परावर्तित कर दे, तो वो परावर्तक सतह कैसा होगा, मुड़ा हुआ होगा या गोल होगा, है ना, वक्र होगा। वक्र का मतलब होता है कर्व, इंग्लिश में कर्व बोलते हैं, हिंदी में वक्र बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे को क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब गोलीय दर्पण दो तरह का हो सकता है, अब यह भी बताया, या तो गेंद है तो अंदर से मुड़ा हुआ रहेगा, अंदर से हम चेहरा देख सकते हैं, या फिर बाहर से देख सकते हैं। तो कहने का मतलब गोलीय दर्पण दो तरह के होंगे। ठीक है, जब पीछे से बाहरी पृष्ठ पे पेंट कर दो, जैसे कि ये मान लो मेरा हाथ है, मुड़ा हुआ है, बाहर से पेंट कर दिए, ठीक है ना, कलई लगा दिए, तो इधर से मिरर में चेहरा देख सकते हैं, और अंदर से पेंट कर देंगे तो बाहर से चेहरा देख सकते हैं। तो दर्पण के दो प्रकार हो गए। यदि बाहर चेहरा देखने वाला हो उठा हुआ भाग पर, तो ये क्या कहलाएगा, उत्तल दर्पण कहलाएगा, और जिसका धसा हुआ भाग है उसको हम लोग अवतल दर्पण कहेंगे। ठीक है, तो इसको हम पिक्चर के द्वारा दिखा भी दिए हैं, तो बहुत ही आसान है, समझा देना गोलीय दर्पण क्या होता है। ऐसा दर्पण जो कि मुड़ा हुआ हो, ठीक है, गोलीय दर्पण कहलाया। कोई भी नहीं, अपनी भाषा में लिखो। और क्या होता है, यदि गोलीय दर्पण में क्या हो, परावर्तक सतह धसा हुआ हो, तो वो क्या कहलाएगा, अवतल दर्पण, या उसको बोलते हैं इंग्लिश में कनकेव मिरर। ठीक है, और जो उभड़ा हुआ भाग रहता है दर्पण का, उसको बोलते हैं हम लोग कन्वेक्स मिरर, यानी कि उत्तल दर्पण। ठीक है, इतना मोटा मोटी समझ जाना। लेकिन हाँ,
फिजिक्स में खास करके पिक्चर ड्रॉ करने में शर्माने की आवश्यकता नहीं है, नंबर चाहिए तो कहीं भी हो कोशिश करो कि पिक्चर भी ड्रॉ करें साथ, लिखने के साथ साथ। अगला प्रश्न है हमारा, दर्पण के ध्रुव से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो देखो बहुत अच्छे से समझना, कलम से खेलने से कोई फायदा नहीं होगा, समझ जाएगी एक बार तो दिमाग में बैठ जाएगा। क्योंकि हम भी जब 10th में पढ़ते थे तो हमको भी उतना समझ में नहीं आता था, रटना पड़ता था, तो ये सब रटने वाली चीज नहीं है। ठीक है, अब मान के चलो कि हमारे पास ये पुस्तक है, ठीक है, इसको मिरर बनाते हैं। कौन सा, ये हो गया गोलीय दर्पण, हुआ कि नहीं। चलो इतना तो गोलीय दर्पण है तो पूरा गेंद तो लेना नहीं है, इस तरह का दर्पण होगा, कोई भी गोला का थोड़ा सा भाग को काट लिए। ठीक है, अब देखो मान के चलो ये गोलीय दर्पण है और इसके बाहरी पृष्ठ को हम लोग क्या कर दिए हैं, चांदी के कलई से पेंट कर दिए। ठीक है, देखता होगा दर्पण जब टूटता है तो पिछला भाग पेंट किया हुआ रहता है, देखे हो ना, तो वो चीज है। मान के चलो जब बाहर पेंट किया तो चेहरा हम कहाँ से देखने वाले हैं, इस आंतरिक भाग में। ये कौन सा दर्पण कहलाएगा, अवतल दर्पण कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। यदि अंदर से पेंट कर देंगे तो बाहर से चेहरा देखेंगे। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, उत्तल दर्पण कहलाएगा। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब सोचो ये तो कहीं ना कहीं जैसे मुड़ा हुआ है, तो इसको जब आगे बढ़ाएंगे मन ही मन तो ये क्या बनाएगा, एक गोला बनाएगा। हम जानते हैं कि यह किसी ना किसी गोले का क्या है, भाग है। यदि इतना हल्का मुड़ा हुआ है, देखो हल्का सा मुड़ा हुआ है ना, ये बहुत बड़े गोले का भाग होगा। ज्यादा मुड़ा हुआ है तो क्या होगा, छोटका गोला होगा, तुरंत गोला बना लेगा, तुरंत गोला बनाएगा नहीं। ये देखो बन गया ना गोला। तो इसका हल्का सा भाग काटेंगे तो समझ जाएंगे छोटा गोला, ज्यादा मुड़ा हुआ है तो, थोड़ा कम मुड़ा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा गोले का भाग होगा। उससे कोई मतलब नहीं है हमको। चलो तो मेरा दर्पण क्या है, यही मेरा दर्पण है। ठीक है, तो दर्पण में ये सबसे ऊपरी भाग और ये सबसे निचला भाग है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से ले करके यहाँ तक को यदि मिला दें स्केल से तो इसकी क्या हो जाएगी, ये इसको हम लोग व्यास बोलेंगे। ठीक है, इस छोटे सा भाग का, दर्पण का ये छोटा सा भाग है गोला, तो गोलीय दर्पण का, इसमें क्या करेंगे, ऊपरी पॉइंट को निचले पॉइंट से जब मिला देते हैं सीधा सीधा स्केल की मदद से, तो ये वाला भाग क्या कहलाता है, हमारा द्वारक कहलाता है। क्या कहलाता है, द्वारक। यानी कि जो भी मेरा भाग है, ठीक है, इसके अंतिम पॉइंट, दोनों अंतिम पॉइंट को यदि मिला दे तो यही मेरा क्या कहलाता है, इसका द्वारक कहलाता है। या फिर इस बोल सकते हैं इस गोलीय दर्पण का ये व्यास कहलाएगा। क्या कहलाएगा, तो गोलीय दर्पण का जो व्यास होता है ना, जो भी गोलीय दर्पण का भाग है उसका जो व्यास है, चूंकि यहाँ से यहाँ तक ले लेंगे, चूंकि ये गोला तो है नहीं, गोला होगा तो इसका व्यास बहुत बड़ा होगा। ठीक है, तो इसका ही सिर्फ करे तो इसके अंतिम दोनों पॉइंट को मिला दे तो यही मेरा क्या कहलाता है, द्वारक कहलाता है। आगे पता चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ समझ जाओ। अब सोचो यहाँ से यहाँ तक, निचला से नीचे से ऊपर तक का जो पॉइंट है, ठीक है, ये दर्पण है, मान चलो कि 10 सेंटीमीटर का होगा, तो कहीं ना कहीं इसका मिडिल पॉइंट होगा, ऐसा पॉइंट होगा जो कि मिडिल पॉइंट होगा। दर्पण में देखो कॉपी जैसा इतना चौड़ा तो होगा नहीं ना, होगा, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान चलो कि कहीं ना कहीं दर्पण का तो मिडिल पॉइंट होगा। मिडिल पॉइंट मतलब समझ में आता है, मध्य बिंदु। यहाँ से लेकर यहाँ तक यदि 10 सेंटीमीटर है, इसका तो मध्य बिंदु 5 सेंटीमीटर के पास होगा। तो जो मध्य बिंदु होगा किसी भी दर्पण का, ये मेरा छोटा है मान चलो, इससे भी बड़ा दर्पण हो सकता है गोलीय दर्पण, और थोड़ा लंबा काट ले हमको बड़का गोला से, ठीक है, तो वो उस पर डिपेंड करता है, उससे मतलब नहीं है। तो कोई भी दर्पण हमारे पास है तो उस दर्पण का जो मध्य बिंदु है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। समझ में आ गया होगा कि परावर्तक सतह, ये मेरा क्या है, परावर्तक सतह है। ठीक है, इधर पेंट किए तो इधर से परावर्तक सतह होगा, या इधर पेंट किए हैं तो अंदर से परावर्तक सतह होगा। इससे हमको कोई मतलब नहीं है। लेकिन दर्पण का जो मध्य बिंदु होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, ध्रुव कहेंगे। सीधी सी बात बता देना परिभाषा में कि किसी भी परावर्तक सतह का, किसी भी गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु को हम लोग ध्रुव बोलते हैं। ठीक है, उसी ध्रुव को हम लोग केंद्र बिंदु भी बोल सकते हैं एक तरह से। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, याद करना ही नहीं है कुछ। यह दर्पण हुआ, इसका जो मध्य बिंदु होगा इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। इसको मैंने यहाँ पिक्चर के द्वारा भी दिखा दिया है, एक दर्पण बना दिया, पीछे पेंट कर दिए हैं। ठीक है, और इसके मध्य बिंदु को हम लोग ध्रुव, यानी ध्रुव को इंग्लिश में बोलते हैं पोल। ठीक है, इसीलिए किताब में, फिजिक्स की किताब में कहीं भी मिलेगा तुमको तो पी लिखा हुआ रहेगा, ध्रुव का नाम, पी का मतलब पोल, इसलिए इसको फिक्स नाम कर दिए पी। ABCD नहीं रखते, रखने का रख सकते हैं, अलग बात है, लेकिन हम लोग क्या रख दिए, पी, ताकि ध्रुव का इंग्लिश पोल होता है, पी रखे, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर लिख भी दिए कि ध्रुव को किस चीज से दिखाते हैं, पी से दिखाते हैं। ठीक है, पी का मतलब पोल होता है। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसमें बता दिए यदि इसका नाम M रख दें, ऊपरी भाग का, निचले भाग का नाम N रख दें, तो क्या हो जाएगा, इस MN की दूरी को ही हम लोग क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। ठीक है, MN के ही दूरी को क्या कहते हैं हम लोग, द्वारक कहते हैं। इसी MN के मध्य बिंदु को हम लोग पोल कहते हैं, जिसको हम लोग P से दिखाते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया।
चलो सोचो एक बात और यही चर्चा कर देते हैं आगे। इसी चीज को पूरा एक गोला बना दो, ठीक है, जैसे कि मेरा पिक्चर आ रहा है, देखो चारों गोल से गोला बना हुआ है, ठीक है, तो वृत्त बना हुआ है। तो ये जो वृत्त बन रहा है, ठीक है, या गोला बन रहा है, उसका कहीं ना कहीं एक केंद्र होगा, है ना। तो वो केंद्र क्या कहलाता है इस दर्पण के लिए, यानी कि ये दर्पण किसी न किसी गोले का कटा हुआ भाग है, नहीं तो काटे हैं, तो ये जिस गोले का भाग है उस गोले का जो केंद्र है उसी केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इस दर्पण का क्या कहते हैं, उसको वक्रता केंद्र कहते हैं। मान चलो ये बहुत बड़ा वृत्त बनाएगा, ठीक है, इसको यदि हम इस मिरर के साथ रखें तो ये बहुत बड़ा गोला बनेगा, उसका जो केंद्र होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, केंद्र को वक्रता केंद्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र। ध्रुव तो इसके मध्य बिंदु को बोलेंगे, जो मेरा दर्पण है इसके मध्य बिंदु को क्या बोलेंगे, ध्रुव बोलेंगे। लेकिन ये जिस गोले का भाग है उस गोले का कोई ना कोई केंद्र होगा, जो वृत्त होता है उसका भी केंद्र होता है, उस केंद्र को हम लोग वक्रता केंद्र बोलते हैं। किसका वक्रता केंद्र, इस दर्पण का वक्रता केंद्र। समझ में आ गया वक्रता केंद्र क्या होता है, ठीक है। अब सोचो ये गोला बनेगा पूरा का पूरा ऐसे गोल बनेगा, तो कहीं ना कहीं इसका सेंटर होगा इसके मध्य में। जब सेंटर होगा तो वो उसका क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाएगा। और वक्रता केंद्र से इसको ये तो परिधि न हो गया, तब ये मिरर जो है बहुत बड़े गोले का भाग है तो बहुत बड़ा गोला बनेगा, तो बाहरी भाग को हम लोग परिधि एक तरह से बोल सकते हैं, ठीक है। तो वो केंद्र से और इस परिधि के बीच के दूरी को हम लोग त्रिज्या बोलते हैं, पहले से भी हम लोग को पता है ना। वो त्रिज्या क्या कहलाता है, वक्रता त्रिज्या, ठीक है। क्या कहलाता है, वक्रता त्रिज्या। तब नाम से घबराने की आवश्यकता नहीं है, वक्र का मतलब होता है मुड़ा हुआ, ठीक है। तो वक्रता केंद्र समझ में आ गया, और वक्रता त्रिज्या, ठीक है। अब केंद्र को सी से सूचित करते हैं, सेंटर होता है इंग्लिश में, इसीलिए वक्रता केंद्र को क्या चीज से दिखाते हैं, सी से दिखाते हैं, ठीक है, कैपिटल सी से। यह भी आगे पढ़ने वाले पहले बता दिए, ठीक है। तो ये दर्पण का जो केंद्र होगा उसको क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र, यानी कि उसको कैपिटल सी से दिखाएंगे। अब चूंकि क्या बोले, जब केंद्र होगा तो केंद्र से बाहरी भाग के दूरी को हम लोग यही त्रिज्या बोलते हैं, है ना। केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्या। अब यहाँ दर्पण के लिए हम क्या बोलेंगे, तो इसका जो वक्रता केंद्र है, इस गोले का पूरा गोला का जो एक केंद्र होगा, उस केंद्र से उस पोल के बीच के दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या। अब बोलोगे क्यों बोलेंगे वक्रता त्रिज्या, पोल के दूरी को क्यों लिए, क्योंकि पोल कहाँ पर है, परिधि पर ही तो है, लेकिन पोल हम लोग कहाँ माने हैं, दर्पण के मध्य बिंदु पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पोल से लेकर के केंद्र के बीच के दूरी को हम लोग त्रिज्या बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर त्रिज्या का मतलब तो रेडियस होता है, पता है, तो रेडियस को हम लोग यहाँ दिखाएंगे कैपिटल आर से। क्या दिखाएंगे, कैपिटल आर से, ठीक है। तो वो चीज हम ध्यान में रखेंगे एक बार, ऐसे भी रेडियस नाम है, ऐसे भी कैपिटल आर, ठीक। अब आता है फोकस क्या होता है, ठीक है। फोकस को हम लोग दिखाते हैं एफ से। सी तो पता चल गया, इसका केंद्र, इस गोले का जो केंद्र होगा उसको क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र, यानी कि सी। लेकिन अब क्या बोले, वक्रता केंद्र और पोल के बीच के दूरी को क्या बोलते हैं, आर, यानी त्रिज्या, ठीक है। अब वक्रता केंद्र जो तो यहाँ पर हम क्या बताए कि देख लो, तो ये गोला का केंद्र वक्रता केंद्र यानी सी, इसके बीच के दूरी को आर, ठीक है ना। अब सोचो पोल जो है हमारा, जो कहाँ पर है, इस गोले के पृष्ठ पर है पोल, जिसको कि हम एक तरह से परिधि भी बोल सकते हैं, ठीक है। उस पोल और वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु को ही हम लोग फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोकस। किसको, तो ये जो जिस गोले का भाग है उसका जो केंद्र है, उस केंद्र, और वो जो पोल है कहाँ पर, इसे सतह पर, दर्पण के सतह पर मध्य बिंदु पर, उस पोल और उस दोनों के बीच का जो मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु मतलब उसका आधा जो है, जहाँ पर मिलेगा वो मध्य बिंदु, तो वहाँ पर वो क्या कहलाएगा, उसको हम लोग फोकस बोलेंगे। कोई दिक्कत है, नहीं है। तब तीन चीज, तो फोकस, तो नाम तो FOCUS होता है, मान चलो फोकस, तो उसको हम दिखाएंगे कैपिटल एफ से। उस बिंदु का नाम क्या बताएंगे, कैपिटल एफ, ठीक है। तब क्या हो जाएगा, तब क्या देखे, देख लो यहाँ पर मेरा क्या है, केंद्र है, मान के चलो ये क्या है, मेरा पोल है, इस सतह पर, दर्पण के सतह पर पोल है, और इसके बीच वाले दूरी को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, फोकस बोलने वाले। फोकस को किस चीज से सूचित करेंगे, एफ से, कैपिटल एफ से, ठीक है। तब देखो, तो यहाँ हो गया पोल, यहाँ हो गया फोकस, इसके अगले भाग में क्या है, वक्रता केंद्र, यानी किसी, ठीक है। सी से लेकर के पी के बीच के दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं, कैपिटल आर, है ना। लेकिन यहाँ जो बीच में एफ है, मध्य बिंदु, इस एफ से लेकर के पी के बीच के दूरी को हम लोग फोकस दूरी बोलते हैं। तो नाम तो याद है इसका बीच वाले का, फोकस। और फोकस और पोल के बीच के दूरी को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। वक्रता केंद्र और पोल के बीच के दूरी को क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। वक्रता त्रिज्या बोलो, जो भी बोलना है, आसान है ना। तो ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब सोचो क्या तीन बिंदु अभी बता रहे, एक है मेरा केंद्र,
दूसरा है फोकस, तीसरा है पोल। तीनों को कोई लाइन मिला रहा है, मान के चलो, मिलाता है नहीं, एक तरह से मान लेते हैं हम लोग। तो तीनों लाइन को मिलाने वाली जो रेखा होती है, उस तीनों को एक साथ लेकर के जाने वाली जो रेखा है वो क्या कहलाता है? मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल लाइन। ठीक है, तो पोल, फोकस और वक्रता केंद्र, तीनों को मिलाने वाली रेखा क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं। आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ तक समझ में आ जाना चाहिए।